हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे एंड्रू चैट की। तो आफ्टर द टेरिबल परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर ओलंपिया 2024 फिर से एक बार रिटर्न कर चुके हैं एंड्रू टू द जिम टू मेक इवन मोर प्रोग्रेस। अब जहां तक मैं श्योर हूँ गाइस, एंड्रू चैट हमें आर्नो क्लासिक में कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। इन्होंने इस बारे में कंफर्म पहले ही कर दिया था। सो सही तरीके से ऑफ सीजन तो ये नहीं ले सकते जब तक आर्नो क्लासिक ना नहीं पड़ जाए। बट इज इट द राइट थिंग फॉर हिम टू डू? I mean for sure guys, title will belong to Samson Dauda only, right? लेकिन हाँ, चाहे ज़्यादा प्रोग्रेस ना हो तब भी एंड्रू सेकंड या थर्ड तो यहाँ पर आ ही जाएंगे। और प्लेसिंग अपने नाम करने के साथ साथ एक अच्छा हेफ्टी सा चेक अपने नाम ज़रूर कर ही लेंगे। स्पेशली जब डेरेक और हार्डी या फिर नॉट इवन निक इज कम्पीटिंग तो इनके चांसेस इस चीज़ के तो स्ट्रांगली बन ही जाते हैं। और जबकि चीज़ें ऐसे सेटल नहीं हो रही हैं एंड्रू के लिए, मिस्टर ओलंपिया के लिए खास तौर पे, तो इट इज़ सेंसिबल कि आप जितने बड़े चेक्स हो सकें कलेक्ट करते जाओ। बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले। बट दिस रेज अ बिग क्वेश्चन गाइस। इनफैक्ट एक नहीं दो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं। पहला तो ये कि क्या इज एंड्रू ओनली अ टेक्सास प्रो वंडर? मतलब क्या ये सिर्फ टेक्सास प्रो में ही उस तरह का पैकेज ला सकते हैं? क्या इनके लिए एक वही बड़ा शो रह जाएगा? क्योंकि टेक्सास के अलावा गाइस एंड्रू कहीं भी इस तरह से शाइन नहीं करते। उस तरह का शार्प पैकेज ना हमें एंड्रू का देखने को मिलता है, ना ही वो कंडीशनिंग हमें दिखाई देती है। वी नेवर गेट टू सी ऑन द मिस्टर ओलंपिया स्टेज इस तरह का एंड्रू चैट जो हम टेक्सास प्रो के स्टेज पर देखते हैं। आई मीन 3 टाइम्स इन अ रो गाइस, 3 बारी हो गई है लगातार। और अब तो ये चीज़ जैसे एक ठप्पा सा पड़ गया इनके ऊपर कि भाई मिस्टर ओलंपिया में आप इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। और इस साल तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई थी एंड्रू से। जैसे उन्होंने ऑफ सीजन लिया था, जितना टाइम उन्होंने लगाया था, जितनी प्रोग्रेस उन्होंने हमें दिखाई थी टेक्सास प्रो में, लेकिन इस बार के मिस्टर ओलंपिया में इट वॉज द वर्स्ट पैकेज ऑफ एंड्रू जो हमने अब तक विटनेस करा गाइस। और इसीलिए एवरीवन हैज स्टॉप्ड एंड फॉरगॉट अबाउट हिम एट द मोमेंट। कोई भी इनके बारे में बात नहीं कर रहा। एंड्रू को हर कोई हर एक कॉन्वर्जेशन से एक तरह से पूरी तरह से बाहर रख रहा है, एंड फॉर द राइट रीजन गाइस। क्योंकि बार बार लोग आपको रूट करते हैं, लेकिन बार बार आप सेम मिस्टेक करते हुए दिखाई दो, आपकी एक पैटर्न बन जाए एक मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर कि आप ऐसा ही पैकेज लाओगे, तो लोगों के क्वेश्चंस रेज करना बिल्कुल जायज़ है गाइस। आप पे से ट्रस्ट जाना लोगों का पूरी तरीके से समझ में आता है। एंड इसी बात से एक सेकंड क्वेश्चन भी निकल के आता है कि डज ही नीड टू चेंज द टीम? मतलब जिनके साथ अभी एंड्रू वर्क कर रहे हैं उनको चेंज करने की जरूरत है। अब देखो, एंड्रू की टीम पहले से ही जानती थी, जजेस ने पहले ही क्लियर कर दिया था। टाइलर मेनी ने आके पॉडकास्ट में क्लियरली बता दिया था कि हमें क्या चाहिए। उसके बाद भी ये लोग फेल हो गए और इस चीज़ को इनकी टीम ने खुद बखूबी एक पॉडकास्ट में आके एक्सेप्ट करा कि भाई ये हमारी मिस्टेक थी और हम पूरी तरीके से इसको ओन करते हैं। क्योंकि आपके पास गाइस देखो एक प्रॉपर रोड मैप हो कि भाई यहाँ से जाना है, आपको ये रास्ता लेना है, ये शॉर्टकट लेना है, इस तरीके से आप वहाँ पहुँच जाओगे। टाइलर ने क्लियरली अगर आपको अपनी स्टोरी में अपनी पोस्ट के थ्रू बता दिया कि भाई व्हाट एंड्रू नीड्स, क्या हमें चाहिए एंड्रू से मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, ही जस्ट नीड्स टू बी अ बिट मोर टाइटर एंड कंडीशन। साइज का एरिया हैज ऑलरेडी बीन हिट, हमें और साइज रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो एरियाज हमने बताए हैं वहाँ पर इंप्रूवमेंट्स लेकर आओ। बट नो गाइस, टीम पूरी तरीके से डिवाइडेड थी। ट्रेनर को कुछ और चाहिए था और साथ में जो आपको न्यूट्रिशन की एडवाइस दे रहा है, सप्लीमेंट्स की एडवाइस दे रहा है, उसको कुछ और चाहिए था। यानी कि क्रिस असीतो वो चाहते थे कि इनको और ज़्यादा बिगर साइड पे लेके आए, जबकि क्रिस साइको लुइस जो कि इनके ट्रेनर हैं उन्होंने डिसाइड करा था कि भाई कंडीशनिंग की मांग है तो कंडीशन की तरफ हमें रूट करना चाहिए। और यहीं पर गाइस इन्होंने सबसे बड़ा मैसअप कर दिया, जिसका भुगतान इन लोगों को नहीं बल्कि एंड्रू को करना पड़ा स्टेज पर। सो इन माई ओपिनियन यस गाइस, ही शुड चेंज द कोच। एंड इट्स नॉट लाइक कि इनका ये पहला शो था इनके साथ। ये आई थिंक 3-4 शोज एक साथ में कर चुके हैं। लास्ट ईयर का टेक्सास प्रो लगा लो, लास्ट ईयर का आर्नो क्लासिक लगा लो, इस साल का आर्नो क्लासिक, फिर मिस्टर ओलंपिया को 2-2, तो 4-5 शोज एक साथ करने के बाद भी अगर आप इनकी फिजिक को उस तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करा पा रहे, या उस तरह से कंडीशन और पीक नहीं लेके आ पा रहे, तो भाई कहीं ना कहीं तो मैसअप है। ही हैज बीन टू मल्टीपल शोज अंडर द गाइडेंस ऑफ बोथ। तो इसीलिए गाइज यहाँ पर काफ़ी बड़ा मैसअप हुआ है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आपको लगता है कि एंड्रू सिर्फ टेक्सास प्रो के वंडर हैं, और साथ में क्या आपको लगता है टीम चेंज करना इनके लिए कुछ काम आएगा, या फिर इसी टीम के साथ इनको और भी ज़्यादा वर्क करते रहना चाहिए? एनीवेज, इसके बाद अब बात करते हैं गाइज नेक्स्ट अपडेट में अली बिलाल की। एंड नेक्स्ट अपडेट में गाइज यही बताना चाहूँगा कि हाउ मच कैन अ गाय एक्चुअली इंप्रूव। इस बात का एक प्राइम एग्जाम्पल बनकर आने वालों की लिस्ट में अली बिलाल का नाम भी बहुत रेस्पेक्टफुली शामिल है। क्योंकि मात्र 3 साल के गैप में गए, सिर्फ 3 साल के पीरियड में फिजिक एक टाइटल कंटेंडर तक की जगह पर पहुंच चुकी है। मतलब कितना ज़्यादा एफर्ट, कितने ज़्यादा हार्डवर्क करा गया होगा, राइट? एंड नाउ अली बिलाल इज गेटिंग रेडी फॉर आर्नो क्लासिक। यस गाइस, 13.5 वीक्स रह गए हैं आर्नो क्लासिक में, और अली बिलाल पूरी तरीके से तैयार होना है उसके लिए, क्योंकि ये पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि इस बार के आर्नो क्लासिक में मैं कंपीट ज़रूर करूँगा।
एंड ऑनेस्टली गाइज आई डोंट सी एनीवन बीइंग अ थ्रेट टू हिम एट ऑल। कोई भी इनके लिए खतरा बनता हुआ मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। नाउ आई मस्ट मेंशन एरिन बैंक्स यहाँ पर compete नहीं करेंगे इस साल के आर्नो क्लासिक में। वैसे लास्ट ईयर के आर्नो क्लासिक में भी एरिन बैंक्स ने compete नहीं करा था, पूरा प्रॉपर ऑफ सीजन उनको लेना था। इस बार वो थोड़े रेस्ट पीरियड पे है इसीलिए compete नहीं करेंगे, बट अगर वो compete करते भी तो आई रियली बिलीव कि यहाँ पर अली बिलाल के लिए एक चैलेंज जरूर साबित होते हैं, बट अली बिलाल को जीतने से नहीं रोक पाते। अली बिलाल इस ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्री, एक अलग ही मोमेंटम कैरी कर रहे हैं और मेरे हिसाब से गाइस अभी उनको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो एक वही यानी कि एरिन बैंक्स थोड़ा बहुत चैलेंज यहाँ पर प्रेजेंट कर पाते हैं, बट उसके अलावा डियोगो हो, कोरी मोरिस हो, एडवन पाल्मेरा हो या फिर विटोर शावेज हो, आई सी नो वन बीइंग अ थ्रेट टू हिम। आई मीन वी ऑल नो गाइस, हम सबको पता है कि आर्नो क्लासिक में भी अच्छा खासा टाइम बाकी है, ऑलमोस्ट 3 महीने बाकी है, एंड दिस इज हाउ अली बिलाल इज लुकिंग राइट नाउ गाइस। इजंट इट मैडनेस? मतलब ये क्रेजी लेवल की फिजिक गाइस, इट्स टोटल हार्ड वर्क एंड एलीट जेनेटिक्स एक साथ में कंबाइन होते हुए। आई मीन आप कैसे जस्टिफाई करोगे इस फिजिक को, वो भी इतने सारे वीक्स यानी कि 3 महीने आउट होते हुए। ही इज डेड क्रेडिट, मतलब एब्सोल्युटली पील टू द बोन, उस वर्ड को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। एंड आई कैन वेरी रेस्पेक्टफुली से कि भाई मुझे माइकल डबूल की याद आ गई यहाँ पर। मतलब यस, आप देख लो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट अगर ये हुआ कि मैं माइकल डबूल की कंडीशनिंग, माइकल डबूल के श्रेड से किसी को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है वो अभी भी सुपीरियर है, लेकिन भाई आज उनकी याद सच में इनकी फिजिक को देख कर आ गई। मतलब 3 मंथ्स आउट कोई बंदा इतना ज़्यादा पील्ड कैसे दिखाई दे रहा है, मतलब स्किन बिल्कुल पानी निकाल चुकी है, बिल्कुल ही ज़्यादा ड्राई साइड पे इनकी फिजिक अभी से ही लग रही है। ही इज़ लुकिंग टोटली क्रेजी गाइस, एंड वो एक खून मुंह लगने वाली बात होती है ना, वो बिल्कुल फिट बैठ रही है यहाँ पे अली बिलाल के ऊपर, क्योंकि ये टाइटल के इतने ज़्यादा क्लोज आ गए थे इस साल के मिस्टर ओलंपिया में कि अब ये मोमेंटम को किसी भी हालत में तोड़ना या फिर लूज़ करना नहीं चाहते। बिल्कुल उसको बनाए रखना चाहेंगे आगे तक जहाँ तक पॉसिबल हो, स्पेशली जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हो इस टाइटल को जीतने के लिए। और आपके बारे में ये चीज़ आईबीबी के हर एक स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल ने, यानी कि सारे सुपीरियर ऑफिशियल जो भी हैं, सब ने इस बारे में बात करी हो, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी रूइन नहीं करना चाहेंगे। यू कैन सी द फाइबर्स इन इस फिजिक अभी से ही, यू कैन सी डाइल्ड कोर गाइस, मतलब ट्रस्ट मी ये कोर अभी इनकी मिस्टर ओलंपिया की या फिर इससे पहले के किसी भी पैकेज की कोर को बीट कर देगी अभी इस पॉइंट पर ही। So he is pushing himself beyond the limits every single time and he just wants it now guys। इनको कोई भी चीज़ नहीं रोकने वाली, and I really see this year can very well be his। मतलब इस साल हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि टाइटल ये जीत जाए, क्योंकि देखो लास्ट ईयर ही रायन टेरी ने एक मिस्टेक तो करी थी, उतने ज़्यादा शार्प, उतने ज़्यादा कंडीशन वो नहीं थे जितने कि वो लास्ट ईयर आए थे। और ये चीज़ के बारे में अगर आप लोग नहीं मानोगे तो भाई आप मेरे ही किसी वीडियो में देख लो जहाँ पर मैंने टाइलर मीनियन की ओपिनियन लगाई है, या फिर टाइलर मीनियन का ओपिनियन आप एनपीसी न्यूज़ ऑनलाइन वाले चैनल पर जाके देख सकते हो, यूट्यूब पर वहाँ पर उन्होंने डाला होगा, या फिर इंस्टाग्राम पर भी क्लियरली इस बारे में बात करी गई है कि रायन टेरी उतने ज़्यादा ड्रायर साइड पर नहीं थे, उतने ज़्यादा हार्डर साइड पर नहीं थे। तो यहाँ पर गलती हुई थी रायन टेरी से, बट उससे अली बिलाल उस साल कैपिटलाइज क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि भाई उनकी बैक अभी थोड़ा सा और टाइम रिक्वायर्ड है उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए, उस लेवल पर लाने के लिए। जिस चीज़ में देखो जितना टाइम लगेगा ही, आप उसको स्पीड अप कर सकते हो, उसके बाद भी टाइम तो रिक्वायर्ड है, राइट। और इसीलिए गाइस अली बिलाल इस बार इस शो को जीतने के बाद मुझे लग रहा है, आर्नो क्लासिक को जीतने के बाद मुझे लग रहा है बिल्कुल अपने ऑफ सीजन पे चले जाएंगे और सीधे जिस तरह से इतनी स्पीड से उन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी अपनी बैक पे इंप्रूवमेंट्स में लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा एक डेविस्टेटिंग सा पैकेज लेकर स्टेज पर हमें दिखाई देंगे मिस्टर ओलंपिया के। एंड इफ ही डज दैट गाइस, जो मुझे लगता है एक्चुअल में ये कर लेंगे, बट इफ ही रियली डज दैट देन बूम गाइस, हिस्ट्री इन द मेकिंग गाइस, हिस्ट्री इन द मेकिंग। खैर फ़ायदा क्या, यहाँ आकर तो आपको फिर भी लूज़ करना है। अब आप समझ रहे हो मैं इस बारे में क्या बात कर रहा हूँ, भाई मजाक है, मजाक की तरह लेना और इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ जाना। बाकी एनीवेज इसके बाद बात करते हैं अगर नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है फ़ोएद अबेद की। अब देखो इनकी कोई अपडेट हम वैसे कवर नहीं करते, लेकिन अभी इनके साथ एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में हमें बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। सो देयर वाज अ गाय जो फ़ोएद अबेद के डेड ब्रदर के नाम की ईमेल आईडी को बनाकर फ़ोएद की वाइफ को स्टॉक टाइप कर रहा था, मेल्स वगैरह भेज रहा था और कुछ बातें कर रहा था अजीब अजीब सी। तो कहीं ना कहीं पीछा वगैरह करना उनका स्टार्ट था और बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह करने स्टार्ट कर दिए थे। सो अपने फ्रेंड के साथ वो फ़ोएद अबेद की प्रॉपर्टी तक आ गया, इतना ज़्यादा हौसला उसने दिखाया और जो हुआ वो तो आपने यहाँ पर देखा ही होगा। सो फ़ोएद अबेद बाहर आए एक बेसबॉल बैट के साथ। इनिशियली उस गाय ने उनकी तरफ चार्ज करा, थोड़ा सा आगे बढ़ा वायलेंटली, लेकिन गाइस जैसे ही उसने उनके हाथ में बैट दिखा ही जस्ट कुड नॉट डू एनीथिंग। उसे पता था कि यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा मेरे लिए ख़राब हो जाएगी, एक तो मैं रॉन्ग तरीके से आ रहा हूँ, प्लस ही इज़ कैरिंग अ बेसबॉल बैट, तो मेरे पे कैसे भी खतरनाक इंजरी हो सकती है।
उसके बाद फॉयद अबेद ने यहाँ पे पंच करा इनको जब वो और ज़्यादा करीब आया। बट एज मच एज देर आर एनिमीज एंड हेट फॉर फॉयद अबेद गाइस, जितनी उनकी इंडस्ट्री में हेट वगैरह है, ये लोग गलत सलत बोलते हैं और इस चीज़ को भी लोगों ने काफ़ी गलत तरीके से पोर्ट्रे करने का ट्राई करा कि भाई इसको पंच नहीं करना चाहिए था या फिर जो भी चीज़ है। बट थिंक अबाउट इट गाइस, अगर आपके घर पे कोई इस तरीके से आए और आपकी वाइफ के लिए गलत कमेंट पास करे, आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करे जब आप उसको रोक रहे हो, तो क्या आप उसे पंच नहीं करोगे? आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उसको करना, राइट? रेस्पेक्ट फॉर द मैन की मतलब इन्होंने अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करा। और आई थिंक कोई भी करता, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन आई थिंक इस चीज़ के लिए हर एक बंदा स्टैंड अप करने की ट्राई करेगा, चाहे आप में इतना हौसला हो या ना हो। हर कोई अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। तो नॉट टू मेंशन ये पब्लिक प्लेस भी नहीं था गाइस, या फिर कोई ऐसी सेटिंग नहीं थी जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, बल्कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर कोई ट्रेस पासिंग कर रहा है, उस सिचुएशन में ये हुआ। सो अगर ये यहाँ पे कॉप्स को भी बुलाते तो वो चीज़ भी एक सही होती, राइट कॉल होती। बट यहाँ पे फॉयद अबेद ने नहीं बुलाया, बिकॉज पंच के बाद वो लोग पीछे होकर वापस अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। बट ही एक्चुअली स्टूड अप लाइक अ मैन एंड हैंडल द सिचुएशन गाइस। तो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। बट आई गेस ये पंचिंग थिंग आने वाले टाइम में कुछ फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ना बढ़ा दें इनके लिए, बिकॉज हर टाइम आप इतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं होते हो ऐसी चीज़ों में। लड़ाइयाँ देखो आजकल कहाँ से कहाँ चली जाती हैं, तो एक ये चीज़ है जो एस्केलेट कर सकती है चीज़ों को। बट आई रियली होप ऐसा कुछ ना हो, बट इनको थोड़ा इस चीज़ के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए था। एनीवेज अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है आंद्रिया प्रेस्टी की। एंड आंद्रिया मैन दोबारा से compete कर रहे हैं इसी वीकेंड को स्पेन प्रो में। आई मीन इस बंदे को एक क्वालिफिकेशन ला के दे दो यार किसी भी तरीके से। कितने ज़्यादा एफर्ट्स ये डाल रहे हैं। ही इज़ वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड गाइज एंड ब्रिंगिंग हिज ए गेम इन ऑल द शोज ही इज़ बीइंग अ पार्ट ऑफ। यस, कभी ये सेकंड पे आते हैं, कभी ये थर्ड प्लेस पे आ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा ये नीचे प्लेस नहीं होते एक्सेप्ट द लास्ट शो प्राग प्रो। देखो वहाँ का लाइनअप ही ऐसा था। क्रिस बमस्टेड कम्पीट कर रहे थे, मार्टिन कम्पीट कर रहे थे, मतलब शॉन क्लाइडा कम्पीट कर रहे थे। तो वहाँ की लाइनअप में इनकी प्लेसिंग थोड़ी गिर गई, लेकिन उसके अलावा जितने भी शोज़, आई मीन बहुत सारे शोज़ में इन्होंने कम्पीट कर लिया। रिसेंट टाइम में 3 से 4 शोज़ में कम्पीट कर लिया। वहाँ पर या तो ये सेकंड आए हैं या तो ये थर्ड आए हैं। और कई जगह पर इस बारे में बात हो रही थी कि ही कुड हैव वेरी इजीली फॉन द शो एज वेल, और लोग क्वेश्चन नहीं करते। बट ही हैज़ बीन कम्पीटिंग कंसिस्टेंटली गाइस एंड ट्राइंग इज हार्डेस्ट विद द होप कि अब क्वालिफाई कर जाऊंगा, और उसके बाद एक अच्छा ऑफ सीजन लेके अपने लेग्स पे वर्क करूंगा, उनको ब्रिंग अप करूंगा टू द लेवल माई अपर बॉडी इज गाइस। क्योंकि इनको हमेशा यही फीडबैक मिला कि आपके लेग्स को आपकी अपर बॉडी डोमिनेट कर देती है। तो ये उसी को, यानी कि अपनी फिजिक को बैलेंस करना जरूर चाहते हैं। बट आई गेस देयर इज वन थिंग ही हैज़ बीन मैसिंग अप। एक जगह ये गलती करते आ रहे हैं एंड दैट इज कम्पीटिंग इन एवरी सिंगल नेक्स्ट शो। यस गाइस, ये एक ऐसी मिस्टेक है जो ये बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। ही शुड जस्ट सिट गाइस, इनको बैठ के अपने कोच के साथ अच्छे से प्लान करना चाहिए, अच्छे से डिसाइड करना चाहिए, आने वाले शोज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। उसके बाद एक ऐसे लाइनअप को पिक करना चाहिए जहां पर ये शाइन कर पाएँ, जहां पर कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग ना मिले इनको, एंड रूट फॉर दैट शो ओनली गाइस। कंपीटिंग इन एवरी शो एवरी सिंगल वीक, ये चीज़ इनकी फिजिक को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ही देगी और ज़्यादा टायर्ड ही करेगी, और इनके चांसेस और ज़्यादा कम करती जाएगी। अब देखो इसी शो को देख लो, स्पेन प्रो, यहाँ पर हॉर्स एमडी भी कम्पीट कर रहे हैं, हु आई बिलीव ही कैन डेफिनेटली बीट गाइस। यहाँ मुझे लगता है आंद्रे प्रेस्टी इनको बीट कर देंगे, लेकिन गाइस बट द अदर गाय दैट इज अकीम विलियम्स। यप, आपको सच में लगता है यहाँ पर अकीम विलियम्स को बीट करना इतना आसान होगा? नो मैन, मुझे तो नहीं लगता। अकीम विलियम्स मेरी ओपिनियन में इज मोस्ट प्रोबेबली विनिंग द शो। अकीम इज ऑन अ क्रेजी रोल एंड ही वोंट स्टॉप अंटिल ही क्वालिफाइज। यस गाइस, क्वालिफिकेशन पाने के बाद ही वो अब थोड़ा रेस्ट लेंगे और ऑफ सीजन वगैरह यूज़ करेंगे, लेकिन अभी उसके पहले वो नहीं रुकने वाले। बाकी आप लिस्ट को तो देख रहे हो, कितनी लंबी और कितनी मैसिव लिस्ट है यहाँ पर कंटेंडर्स की, जो एक्चुअल में इनके रिड्यूस कर देता है चांसेस को काफ़ी ज़्यादा कि ये जीत जाएं शो में और क्वालिफाई कर जाएं। तो इनको फिर से एक शो पिक करना पड़ेगा। सो आंद्रिया प्रेस्टी, अगर आप ये शो देख रहे हो या फिर आप थोड़ी भी हिंदी समझते हो या फिर आई डोंट नो आपको क्या करना पड़ेगा, बट थोड़ी सी एडवाइस ले लो यार। बैठो, डिसाइड करो, थोड़ा टाइम लो और पिक करो एक ऐसा शो जहाँ पर रिलेटिवली आपके लिए लेस कंपटीशन हो और आप वहाँ पर जीत कर क्वालिफाई कर पाओ, अपने प्लान पे आप अमल कर पाओ। एनीवेज, अब इसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट अपडेट की गाइज, तो वो है सैद फिरोसे की। अब देखो इनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते बिकॉज ही हैज़ बीन कम्पीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट उसके बाद इन्होंने काफ़ी लंबा गैप ले लिया। तो ही इज़ इम्प्रेसिंग मी मोस्ट नाउअडेज गाइस। यस, इनकी अपडेट्स इतनी ज़बरदस्त आ रही हैं। आई मीन ही इज़ लुकिंग इंसेनली बिगर, मैसिव। इनकी वेस्ट जस्ट थोड़ी सी मुझे बिगर साइड पे लग रही है बिकॉज काफ़ी टाइम बाद ये वापस आ रहे हैं और थोड़ा एज का फैक्टर भी वहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। बट ओवरऑल गाइस,
ओवरऑल हिज बॉडी इज लुकिंग रियली फ्रीकी विथ ऑल द वेन्स एंड वैस्कुलरिटी जो बिल्कुल चमक रही है। आर्म्स का साइज देखो यहाँ पर कितने ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है विद दीज क्रेजी राउंड एंड स्ट्राइटेड डेल्स। दो यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से मैंने जैसे आपको बताया कंपीट नहीं कर रहे हैं, एक अच्छे टाइम से स्टेज से दूर हैं, बट दीज अपडेट्स आर सिक और पूरी तरह से एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि जल्दी ही ये किसी शो में compete करने वाले हैं। आई मीन अब ये इतने मसल के साथ गाइस बहुत ज़्यादा मसल मास हो गई है, उसके साथ ये कैसे फिट इन करेंगे टू टेलीविजन में मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत ही क्वालिटी डेंस मसल ये कैरी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह का शेप ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिस तरह की कंडीशनिंग दिखा रहे हैं, ही इज़ लुकिंग प्रीटी ड्राई एज वेल। इससे तो यही लगता है कि दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जल्दी ही गाइस ही इज़ प्लानिंग टू कम्पीट व्हेन, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। अभी तक शो का हमें पता नहीं लगा, बट ये तो कंफर्म है बॉस, 1-1.5 महीने में कम्पीट करते हुए हमें ज़रूर दिख ही जाएंगे। बट आई रियली होप कि हम इनको स्टेज पर जल्दी ही देख पाएं, कॉज दीज मसल्स गाइस, दीज मसल्स आर लुकिंग रियली डेंस, हार्ड एंड वैस्कुलर एंड बहुत अच्छा चैलेंज प्रेजेंट करेंगे किसी के भी सामने, जो कि चीज़ हम जल्दी ही नहीं देखते, समथिंग विच वी आर नॉट यूज टू सी वेरी ऑफन। एनीवेज इसके बाद अगर बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है कार्लोस थॉमस जूनियर की। फाइनली गाइस, फाइनली कार्लोस ने कंफर्म कर दिया एक और शो। यस, देखो इनका रिकॉर्ड भी नेक्स्टजिला से काफ़ी मिलता जुलता रहा है। कभी ये किसी शो को अनाउंस कर देते हैं, वहाँ से पुल आउट कर देते हैं। वेल नेक्स्टजिला की तो बात ये लगे, आप बोलोगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कार्लोस थॉमस जूनियर का भी रिकॉर्ड थोड़ा बहुत आई थिंक 30-40% नेक्स्टजिला से मिलता जुलता ही रहा है। लेकिन इनके रीजंस कुछ ना कुछ बिल्कुल जस्टिफाइबल रहे हैं। कभी इनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, कभी कोई सिक हो गया, या कभी कोई रीज़न हो गया वीज़ा वगैरह का, तो ऐसे जस्टिफाइबल रीजन थे। तो इनको इतना ज़्यादा हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इस चीज़ की, नहीं, और लोग भी नहीं बोलते हैं। बट एट द सेम टाइम गाइज इन्होंने इतने ज़्यादा शो अनाउंस भी नहीं करे। नेक्स्टजिला की एक चीज़ ये भी गलत जाती है कि भाई अगर आप कंपीट नहीं करोगे तो इतने ज़्यादा शोज अनाउंस भी नहीं करो। आप हर एक सेकंड शो पे अपना नाम दे देते हो, उसके बाद वहाँ पर कंपीट नहीं करते। टिकट्स परचेज करने वाले आपके नाम पे भी टिकट्स परचेज करते हैं, क्योंकि आपके भी फैंस होते हैं, और फिर वो चीज़ उनके लिए गलत पब्लिसिटी में जाती है, गलत तरीके से उनके पैसे स्पेंड होते हैं और वो आपको देख भी नहीं पाते हो। ये चीज़ आपके लिए बहुत गलत जाती है। इसीलिए गाइस, इसीलिए फैंस इतना ज़्यादा हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एनीवेज किसकी बात कर ली मैंने, आप लोग तो पसंद ही नहीं करोगे कि नेक्स्टजिला की बात इतनी ज़्यादा करी जाए। अब अगर यहाँ बात करें कार्लोस थॉमस जूनियर की, जिनकी अपडेट यहाँ पे हम देने वाले हैं, तो इन्होंने कंफर्म करा है डिट्रॉय प्रो, और यहाँ पर 2025 में हमें डिट्रॉय प्रो में कंपीट करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा और किस शो में कंपीट करेंगे नो वन नोज गाइस, बट फॉर नाउ डिट्रॉय एक ऐसा शो है जहाँ पर कार्लोस की टीम हैज़ कंफर्म कि ही विल ज़रूर compete। सो आई रियली होप मार्टिन भी कूद जाएं इस शो के अंदर इन ऑर्डर टू डिफेंड हिज लास्ट ईयर्स टाइटल, बिकॉज आप जानते हो गुडविडो और मार्टिन के बीच में बैटल हुई थी और मार्टिन ने ये टाइटल जीता था। क्योंकि देखो गुडविडो ने कंफर्म कर दिया है कि उनके शोज लाइनअप हैं ऑलरेडी, आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील, पिट्सबर्ग प्रो और न्यूयॉर्क प्रो। तो डिट्रॉय उस शो की लिस्ट में नहीं है, मुझे नहीं लगता वहाँ ये कंपीट करेंगे अनलेस एंड अनटिल प्लान्स में थोड़ा सा चेंज हो। बट आई रियली वुड लव टू सी कि भाई कार्लोस, गुडविडो और मार्टिन तीनों आपस में बैटल करें, एंड इवन राफेल भी इस मिक्स में कूद जाएं। बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर कार्लोस दिस सीजन एंड हाउ मच प्रोग्रेस डज ही ब्रिंग टू द स्टेज दिस टाइम, स्पेशली द बैक गाइस। बैक कहाँ तक ब्रॉट अप है इस बारे में हमें ज़रूर देखना है, क्योंकि देखो एक लंबे टाइम से, यानी कि इनके जब से प्रो ये बने हैं 2019 से ही, तब से इनकी बैक को काफ़ी क्रिटिसाइज करा जाता है, फीडबैक मिलता है कि आप बैक को ब्रॉटअप करो। अब इतना लंबा अच्छा टाइम इनको मिल गया, क्या पता इन्होंने ब्रॉटअप कर ली हो, क्या पता इन्होंने नहीं करी हो, हमें कुछ नहीं पता, बिकॉज अपडेट्स में हमें बैक की अपडेट देखने को नहीं मिल रही। वो बात अलग है कि इट डज नॉट पोस्ट मैनी अपडेट्स, तो इसलिए हम नहीं देख पा रहे, बट इनफ टाइम इनको मिल गया है सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करने का। रेस्ट टाइम विल टेल, हमें वेट करना ही पड़ेगा। बाकी आज के लिए गाइस इतनी ही अपडेट। आई रियली होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, इसमें कंजूसी मत करो। तबीयत ख़राब है फिर भी वीडियोस बना रहा हूँ, थोड़ा अप्रिशिएट करो, मज़ा आएगा मुझे भी बनाने में। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना ही मत, डेली अपडेट्स आपको मिलेंगी। रेगुलर हो चुका हूँ मैं फिर से, चाहे कुछ भी हो। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।